सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। और ऐसे जीडी की तैयारी करने वालों के लिए मैं एक इतनी शानदार क्लास लेकर आ चुका हूं कि मेरे दोस्त, या तो फिर आप ये बुक बनाइए, मैंने जो जरूर खरीद लेना, परचेज कर लेना। मात्र इसकी प्राइस रखी है मेरे दोस्त कितने रुपए, आप पता लगा सकते हो, मात्र 19 रुपए। ठीक है दोस्त, इसकी प्राइस कितनी है? 19 रुपए में ये पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, जो कि भारत का परिचय यानी भारत का ज्योग्राफी यानी भूगोल आपकी पूरी होने वाली। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो, या फिर मेरे मित्र आप इसे, ठीक है ना, ये नंबर लेने के लिए 73575399 और 45 आप मैसेज करके ये ले सकते हो मेरे से। और इसका या आप मेरे साथ जुड़ के नोट्स बना लेना। इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे दोस्त, ये पूरी क्लियर करवाने वाला हूं मैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहले देखो, भारत की उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक एशिया का प्रमुख देश है भारत। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। अगर इसके बाद देखिए, भारत की आकृति कैसी है, तो ठीक है ना, चतुर्कोणीय है, ये भी आपको क्लियर है। चलो मेरे दोस्त, अब इसमें आपको जैसे जैसे आप देखते जाओगे ना, ये भारत का पूरा मैप आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, यहां से देखिए आप दोस्त, ठीक है। बिल्कुल नोट्स ऐसे खतरनाक बनाए हैं कि जो आपका दिमाग खराब कर दे। भारत का आकार, अब दोस्त यहां से आपके एक क्वेश्चन ये बनेगा, भाई भारत का आकार, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल, तो दोस्त भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सभी को पता है कि 32,87,200 मेरे दोस्त कितना है, 63 वर्ग किलोमीटर। प्लस 6 कर दीजिए इसमें नवीनतम आंकड़े के हिसाब से। तो नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से आप क्या करोगे, तो मेरे दोस्त 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे आप बोल सकते हो मेरे दोस्त क्या है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बता सकते हो, या फिर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या फिर इसे आप बता सकते हो 328.7 मिलियन हेक्टेयर भी आप इसे बोल सकते हो। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, ऐसी बुक आपको मिलना मुश्किल रहेगा मेरे दोस्त। और इसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें, तो इसने कहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल का कितना है, तो हम सभी को पता है कि 2.4% हमारा भारत का क्षेत्रफल है विश्व का, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देख लो मेरे दोस्त, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, आप कहोगे कि 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बताओ, ऐसे जीडी में से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? तो फिर आपसे ये चीज पूछेगा मेरे दोस्त कि 6 सबसे बड़े बड़े देश कौन से हैं, तो आप कहोगे रूस, कनाडा, यूएई या चीन, ब्राजील और दोस्त ऑस्ट्रेलिया। ये आपके सामने क्या है मेरे दोस्त, भारत से 6 सबसे बड़े देश है, ठीक है ना। देश, ये आपको ध्यान रखना है, 6 देश है मेरे दोस्त, ये भारत से बड़े हैं। ये 6 देश कौन से हैं जो भारत से बड़े हैं, ये मैं हिसाब से मैं कहूंगा कि इसको एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर, या आप इस बुक को जरूर खरीद सकते हैं मेरे दोस्त। इसमें ध्यान रखना है, मात्र 19 रुपए इसकी प्राइस है। कितने रुपए? 19 रुपए, कुछ खास नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना। 1 GB डाटा भी नहीं आता आज की तारीख में, ठीक है दोस्त। तो ये आपके लिए, इसके लिए मैंने अभी नंबर दिए 7357539945 में आपसे खरीद सकते हो, ठीक है ना। अगर आप एसएससी, जीडी या दोस्त एनटीपीसी या फिर आप ग्रुप डी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, या आरपीएफ कांस्टेबल, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रख लेना। अब आगे की बात करें, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। देखो, जनसंख्या दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश था। ये कब की बात चल रही है, 2011 के अनुसार चल रही है। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि 2011 के अनुसार मैं बता रहा हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है, ये भी आपको क्लियर कर लेना है। अगर पूछे आपको भारत की जनसंख्या, तो मेरे दोस्त विश्व की जनसंख्या की 17.5%। आपको पता है ज्योग्राफी से कम आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो 19 रुपए में 5 क्वेश्चन, यानी मेरे दोस्त 10 नंबर कम थोड़ी है आपके लिए, कोई कम नहीं है, ध्यान रखना ना। आप लाखों रुपए देकर भी नहीं ला सकते हो जितने नंबर आपको बताएंगे। अब दोस्त हमारी सीमाओं की बात चलती है, जो हमारे देश की सीमा है, यानी कि हम कहेंगे बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की सीमा जिसे हम कह सकते हैं बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब देखो, नक्शे के जरिए अगर मैं आपको बताऊं, पहले आप सीमा देख लिए, फिर आपको नक्शे के जरिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझा सकूं। तो स्थलीय सीमा, जो स्थल की सीमा है मेरे दोस्तों, तटीय सीमा।
तो स्थल की जो सीमा है हमारे भारत देश की वो कितनी है मेरे भाई, आप कहोगे 15,106.7 किलोमीटर। यानी कि आपको ध्यान रखना है, जिसे हम लगभग कह सकते हैं 15,200 किलोमीटर, आप इसे बताओगे। ठीक है, अब दोस्त यहां से हम अगर बात करें तटीय सीमा, ठीक है ना, तटीय सीमा जिसे आप बोलते हो ये वाली। अब दोस्त यहां पर अगर हम देखें कुछ चीज आप नोटिस करो, मुख्य भूमि जो तटीय सीमा है उसमें कितनी है 7,516.6, यानी मुख्य भाग इसका कितना है 61, यानी 6,100 किलोमीटर से आप बोल सकते हो। द्वीपीय सीमा है मेरे दोस्त 2,094 किलोमीटर, यानी द्वीप की जो सीमा है वो कितनी है 2,094 किलोमीटर, आप इसे कह सकते हो। अब आप इसको मैप में देखिए, थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से मैप में देखेंगे मेरे दोस्त, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो स्थलीय सीमा मेरे दोस्त आप कह सकते हो 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना, जिसे आप अगर आपसे ऑप्शन में दिया है कि 15,106.7 किलोमीटर, तो आप ये बताओ जो कि बॉर्डर आपको पता है यहां से स्टार्ट होते हुए ये आपको ये बॉर्डर सीमा की बात हो रही है। अब अगर इस सीमा की बात करें हम, ठीक है ना दोस्त, तो यह सीमा आपके सामने भी एक तटीय सीमा दी गई है, जो पूरा बॉर्डर आपके तटीय सीमा में क्लियर कर रखा है मैंने। तो यानी मैप के जरिए भी आपको पूरा समझा रखा है, जिससे कि आपको याद करने में भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त। अगर हम बात करें आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे जाकर हम देखने वाले हैं, तो आप दोस्त यहां पर नजर डालेंगे तो नोट अगर आप इंपॉर्टेंट चीज करोगे तो ड्यूरेंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, ड्यूरेंट रेखा मेरे दोस्त भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अभी मैं आके बता रहा हूं कौन कौन सा राज्य कौन कौन सी सीमा पर पड़ रहा है, ये सारे क्लियर करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है मेरे दोस्त, और रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य भी है, ये ध्यान रखना आप। एक रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है और भारत और बांग्लादेश के मध्य भी हो जाती है, ये आपको क्लियर रहना। और मैकमोहन रेखा, अगर हम बात करें दोस्त मैकमोहन रेखा की, तो भारत और चीन के मध्य आती है। मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य आती है। तो यहां पर भी मेरे दोस्त किसी चीज का किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैकमोहन रेखा किसके है, तो भारत और चीन। अब देखेंगे इनके बीच में, देखो भारतीय राज्यों के साथ अन्य पड़ोसी देशों की सीमा कौन कौन सी लगती है और कितने किलोमीटर की है। ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन कौन सी लगती है और कितने कितने किलोमीटर की लगती है मेरे दोस्त। तो अब यहां से आप देखो पहली चीज मेरे दोस्त आपको ये नोटिस करनी है, देखो देश और, हाँ मेरे भाई एक मिनट रुक जाना, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त। अगर हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करें, भारत, देखो भारत राज्यों के साथ पड़ोसी देशों की सीमा कौन कौन सी है, भारत के जो राज्य है मेरे दोस्त उनके साथ जो पड़ोसी सीमा लगती है वो कौन कौन सी है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश मेरे दोस्त आपको पता है कि जो लगती है 4,096.7 किलोमीटर, यानी आपको 4,096 ही दिया जाएगा ऑप्शन के अंदर, एसएससी जीडी एनटीपीसी या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी, तो उसमें यही दिया जाएगा सीमा राज्य। अब देखो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की, सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है भारत की, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अब हम देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं मेरे दोस्त, ये क्या करते हैं बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं अपनी सीमा को साझा कर लेते हैं। यहां पर आपको कोई ध्यान है, और सर्वाधिक लंबी तो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपको ध्यान है, या पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और अब आगे आते हैं चीन की बात दोस्त। अगर हम चीन की बात करें तो 3,488 किलोमीटर आपके साथ चीन के साथ भारत की सीमा लगती है, और सर्वाधिक लगती है श्रीलंका, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य क्या करते हैं चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने 5 राज्य। इसके बाद आता है पाकिस्तान, जिसके साथ लगती है मेरे दोस्त 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है दोस्त, मैंने बताई थी 15,200, ठीक है ना दोस्त, 15,200 का जो हमने आंकड़ा देखा था स्थलीय सीमा का, उसकी बात अगर हम यहां पर करते हैं, तो यहां पर मेरे दोस्त पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लगती है, देखो सर्वाधिक सीमा साझा करता है गुजरात और राजस्थान, ठीक है ना, सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है, तो आप कहोगे गुजरात और राजस्थान। और सबसे बड़ा लंबा सीमा साझा करता है पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
सबसे लंबी सीमा साझा करता है मेरे दोस्त पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अब आपके सामने आया नेपाल। नेपाल के साथ हम साझा करते हैं 1751 किलोमीटर की। जो नेपाल है मेरे दोस्त, इसके साथ जो सीमा साझा करते हैं वो करते हैं 1751 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, जिसमें सर्वाधिक करते हैं उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या बिहार, सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी पश्चिम बंगाल भी टच करता है और सिक्किम भी टच करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब म्यांमार के साथ भी हम सीमा साझा करते हैं, उसके साथ करते हैं 1643 किलोमीटर। अब 1643 किलोमीटर अगर हम म्यांमार के साथ साझा करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करेगा। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य ही करते हैं, ये ध्यान रख लेना है। अब आती है भूटान के साथ। अब भूटान के साथ हम करते हैं 699। ठीक है दोस्त, 699 की जो सीमा है हम भूटान के साथ करते हैं। अब यहां पर भूटान के साथ मेरे दोस्त सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम सर्वाधिक लंबी सीमा साझा कर लेता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम थोड़ी थोड़ी सी सीमा को साझा कर लेता है, यानी एरिया के हिसाब से। अब अफगानिस्तान की अगर हम बात करें दोस्तों 106 किलोमीटर, जो कि सिर्फ लद्दाख ही इसको टच करता है। ठीक है ना, लद्दाख ही करता है और 106 किलोमीटर करते हैं। ये आपको क्लियर है मेरे दोस्त, यहां पर कोई डाउट मत रखना। अब हम सर्वाधिक पूछी जाए तो बांग्लादेश के साथ करते हैं 4096 किलोमीटर। ठीक है ना, और सबसे कम करते हैं तो 106 किलोमीटर के हम किसके साथ करते हैं मेरे दोस्त, अफगानिस्तान के साथ करते हैं। लद्दाख के साथ लगती है वर्तमान ये पाकिस्तान के अंदर, फिर भी हम कहेंगे लद्दाख के अंदर हम कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर हम बात करें, अब बात करो दोस्त, ये बताओ कि आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा इस क्लास में, क्योंकि मजा आने वाली क्लास ही मैं लेकर आया हूं। अब देखो देखो 3 देश सीमा साझा करते हैं। राज्य कौन कौन से? 3 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब लद्दाख आपको पता है जो सीमा साझा करेगा वो करेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ। कौन सीमा साझा करता है? लद्दाख करता है। अब सिक्किम जो करता है मेरे दोस्त, नेपाल, बांग्लादेश और चीन के साथ। पश्चिम बंगाल करता है नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ। और अरुणाचल प्रदेश करता है बांग्लादेश, चीन और म्यांमार के साथ। ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले हमारे जो भारत के राज्य, वो 4 राज्य है। क्या क्या नाम है? लद्दाख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अब जो दो देशों के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो हमारा देश है मिजोरम राज्य है, जो म्यांमार और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद असम है, जो भूटान और बांग्लादेश के साथ करता है। उत्तराखंड है, वो चीन और नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा कर लेता है। मेरे दोस्त अंतिम दिनों में सुनिए, आप सिर्फ सुनने और नोट्स बनाते रहे साथ साथ में इस क्लास के, ठीक है ना। और नहीं तो 19 रुपये देकर या आप ये ले सकते हो, बुक खरीद सकते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं दोस्त। देखो मेरे दोस्त, एक एक देश सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है 11 राज्य है जो एक एक देश के साथ ही सीमा साझा करता है। नागालैंड हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, मणिपुर, ठीक है ना, हाँ दोस्त, बिहार, यहां से मेरे दोस्त गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, पंजाब, मेघालय और जम्मू कश्मीर, ये सभी सिर्फ एक एक देश के साथ करते हैं। ठीक है, एक एक देश के साथ ही करते हैं, बाकी अन्य किसी दूसरे देश के साथ ये नहीं करते हैं। अब हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेरे दोस्तों, ये बनते हैं हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि अगर हम देखें तो एग्जाम की दृष्टि से मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि तटीय सीमा। अब हमारे भारत की जो तटीय सीमा है, सबसे लंबी सीमा किसकी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जो आपको पता है मेरे दोस्त, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में आता है। अब देखो मुख्य भाग क्या है इसका? गुजरात मुख्य भाग है, वो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा है वो दमन और दीव की हो जाती है। अब तट रेखा के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता है? बात दोस्त यहां पर चली जाती है, तट रेखा के अंतर्गत एरिया कौन कौन सा आता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको मैप के जरिए भी मैं समझाऊंगा दोस्त, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पांडुचेरी और दमनदीप, ये 13 है मेरे दोस्त। ये आता है तटीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, तटीय।
सीमा साझा करते हैं, जो कि सीमा होती है मेरे दोस्त 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। ये इसकी सीमा होती है। सीमा कितनी होती है कि 7516.6 किलोमीटर की सीमा ये हो जाती है। यहां पर भी मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आप मैप के जरिए समझिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो मैप के जरिए समझिए तो आपको पता है ये गुजरात, गुजरात के बाद क्या आ गया है बताओ, दमन और दीप आ गया। इसके बाद ये पूरा महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ चुका है, कर्नाटक आ चुका है, यहां पर मेरे दोस्त केरल आ चुका है, लक्षद्वीप जो अंदर है ये आ चुका है। इधर हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है दोस्त, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी, और इसके बाद दमन और दीप हो गया। यह बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे दोस्त कर्क रेखा। अगर हम इन रेखाओं के बारे में जानकारी ले लें मेरे दोस्त, तो आप यहां पर देखोगे कर्क रेखा, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ से 23 डिग्री 30 नॉर्थ है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा की भारत में जो लंबाई है मेरे दोस्त वो है 2678 किलोमीटर। भारत की जो लंबाई है कर्क रेखा की वो कितनी है, 2000 मेरे दोस्त 678 किलोमीटर होगी, जो कि सर्वाधिक आप अगर हम कहोगे तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। सर्वाधिक जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कहां है, मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई है राजस्थान के 23 किलोमीटर, और कहीं पर 26 किलोमीटर भी आती है दोस्त, ध्यान रख लेना। तो ये सबसे कम कहां पर है, आपसे यही पूछेगा कि कम सीमा कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है, तो आप कहोगे कि मेरे दोस्त राजस्थान के अंदर। इसको भी आप मैप के जरिए भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम देखें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा है वो दोस्त भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बताओ कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, तो 8 राज्यों का भी आपको पता होना चाहिए, मैप के जरिए भी और दूसरे तरीके भी। तो हम दोस्त देखते हैं, अगर हाँ मेरे भाई, अगर मैप के जरिए भी मैं बताऊं आपको, तो पहले 8 राज्य आपको होना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो है भारत के 8 राज्य, ठीक है ना, राज्यों ने, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा आपको पता है ये राजस्थान, गुजरात मेरे दोस्त, इसके बाद है मध्य प्रदेश, यहां पर हम कहेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्त, और मिजोरम, त्रिपुरा। ये एरिया क्या है, कर्क रेखा को से होकर गुजरता है, यानी ये कर्क रेखा गुजर रही है, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। या फिर आप कहोगे नॉर्थ, या इसे बोल सकते हो 23, हाँ मेरे दोस्त एक मिनट रुकना, हाँ क्या है कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ अक्षांश, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना है आपको, ये क्लियर कर लेना है दोस्त, ये चीज क्लियर है। चलो फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्त। तो दोस्त यहां से बात हो गई कि कर्क रेखा भारत के 2 भागों में विभाजित करती है। कोई बात नहीं, हमको पता है भारत में 2 भागों में विभाजित करती है। अब हम आगे की अगर बात करें, इंपोर्टेंट जो नोट्स बनता है वो कर्क रेखा में समीप स्थित राजधानियां। अब कर्क रेखा के समीप यानी पास, जिसे हम बोलते हैं पास, तो कर्क रेखा के पास में कौन कौन सी राजधानियां हैं मेरे दोस्त, ये अगर हमसे पूछी जाए तो रांची, ठीक है ना, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर और अगरतला, ये 5 राजधानियां, 5 राज्यों की राजधानियां, ठीक है ना, राज्यों की राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के समीप स्थित है। यहां पर कोई डाउट मेरे हिसाब से किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर एक चीज अगर हम नोटिस करें मेरे दोस्त, तो आप ये करोगे, त्रिपुरा का उदयपुर शहर जो कर्क रेखा के समीप स्थित है। हाँ, जो त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है, आप ये राजस्थान का उदयपुर शहर मत लेना, ये त्रिपुरा का उदयपुर शहर है जो समीप स्थित है, परंतु ये राजधानी नहीं है। पर क्या है, ये राजधानी नहीं है, कर्क रेखा के समीप जरूर स्थित है। शहर अगर आपसे पूछे त्रिपुरा का उदयपुर है, पर वो क्या है, राजधानी नहीं है। कर्क रेखा के समीप स्थित अन्य नगर जैसे कि अहमदाबाद जो कि कहाँ है, गुजरात के अंदर, उज्जैन, जबलपुर या शाहौर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर, या फिर हुगली जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, बांसवाड़ा जो कि राजस्थान के अंदर है, ये है समीप स्थित क्या है, शहर हो जाते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें आगे, देखो आप, इसके बात करेंगे भारत का मानक समय, जो आपको पता है
मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई बताने की जरूरत नहीं होगी कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय माना जाता है, जिसे हम कहते हैं 5.5 घंटा आगे। ठीक है ना, ये दोस्त ये क्लियर है। ये प्रयागराज के निकट मिर्जापुर नैनी से गुजरता है। ठीक है ना, प्रयागराज का जो नाम इलाहाबाद भी बोलते हैं, तो प्रयागराज के नजदीक से गुजरता है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो आप, थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई होगी आज मेरे हिसाब से, पर मजा आ जाएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय 5.5 घंटा आगे, अभी मैंने क्लियर करवा दिया। हाँ, 5.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना, देखो 30 देशांतर में विस्तार पर कारण इसे उत्तर पूर्वी राज्यों की पश्चिम राज्यों की तुलना में सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है। इसके कारण देखना, उत्तर पूर्वी जो राज्यों की तुलना में जो पश्चिम के राज्य होते हैं उनकी तुलना सूर्य 2 घंटे पहले यहां पर उदय होता है। कर्क रेखा 82.5 डिग्री देशांतर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से मिलती है। ठीक है ना, कौन से? कोरिया जिला कहां पर है? छत्तीसगढ़ का, वहां से ये मिल जाती है मेरे भाई। अगर इसके बारे में और आगे बात करें, ठीक है ना, ये तो मैप के जरिए समझाया गया है, आप जरूर देख लेना अगर आप चाहो तो आराम से। सागर विस्तार, सागरी विस्तार पर निर्धारण संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनों से संबंधित सम्मेलन के आधार पर किया गया है, जो की बात होती है 1982 के अंदर। सागरी विस्तार नेटिकल मिल में देखा गया। ठीक है ना, ये आपके सामने है कुछ, ये ग्राफ आप जरूर देखें, इसको ध्यान से पूरा समझ में आपको आ जाएगा। अब दोस्त अगली चीज देखते हैं हम। ठीक है ना, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। आंतरिक जल, ठीक है ना, भारत का पूर्ण प्रभुत्व। ठीक है ना, सीमांतरी सागर भारत का एकाधिकार, परंतु एकाधिकार भारत का, इस पे क्या है? एकाधिकार की जो बात हो रही है। ठीक है ना, तो परंतु निषोधगमन की अनुमति भारत का वायु क्षेत्र में आधिकारिक भी यह तक है। ठीक है ना, आधिकारिक भी तक है, कोई बात नहीं। विध अधिकार, सीमा शुल्क व वसूली आदि। विध अधिकार क्या है? सीमा शुल्क और वसूली आदि भी इसमें आ जाता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो है पर ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत के संसाधनों में दोहन तत्व एवं कृत्रिम डिपो में निर्माण। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, डिपो में निर्माण की बात हो रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। उच्च सागर किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र पर है। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं थल वेग सिद्धांत, ये आपको ध्यान रख लेना, कई बार ये पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से आज क्लास बहुत सर्वाधिक गहराई, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सर्वाधिक गहराई। तो ये क्वेश्चन थे आज के टॉप। ठीक है ना, इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ चाहिए या हाँ, ये पूरी पीडीएफ जो मैंने बना रखी है वो चाहिए आपको, आप ले सकते हो 7357539945 पे मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ ले लीजिए बुक। और ऐसे जीडी की एक बुक है जिसमें 1000 क्वेश्चन जीके जीएस और 1000 क्वेश्चन ही मेरे दोस्त आपको हिंदी के मिलेंगे। उसकी कॉस्ट मात्र 49 है, और जो अभी चल रही है इसकी मात्र 19 रुपये। आपको कौन सी चाहिए आप जरूर ले लें। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, लेते हैं अलविदा सभी स्टूडेंट को। जय हिंद, जय भारत।